जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी। एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार वंदना लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख जी। हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी। जोड़े गोरानो सतगुरु मेरे पार भरम है, सतगुरु दिन रात जगदी जोत आगम है, दिन रात जी। तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो संगना जी। जी। हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भवना वंदन। अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जैन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजे तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य देव से भाग्य देव से आप सबको संतों का समागम और गीत रागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्री उत्तराधन्य सूत्र नवम अध्ययन नमी पवज्जा। नमी महाराज की दीक्षा का वह वैराग्य पूर्ण प्रसंग आपको सुनाना प्रारंभ किया है। नमी महाराज जो दीक्षा के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, जो पूरी तरह से घर के प्रति मोह को घर में ही छोड़ करके आ गए, मगर इंद्र महाराज ब्राह्मण का वेश लेकर के अलग अलग युक्तियों से उन्हें प्रवृत्ति मार्ग में अग्रसर करने के लिए, मोड़ने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए प्रयासरत है। और देखना होगा नमी महाराज जो स्वयं सम्यक दृष्टा है, मगर हाँ निश्चय से अभी हम फाइनली नहीं बोल सकते कि शायक सम्यक तो है या क्षोभ्यम सम्यक तो है, क्योंकि शायक सम्यक तो आने के बाद कभी जाता नहीं, वह सादी और अपर्यवसित है, मीन्स उसका कभी अंत नहीं आता।
मगर सूक्ष्म सम्यक्त्व की भी उत्कृष्ट स्थिति देखना होगा। 66 सागरोपम झाझेरी है। तो इतनी लंबी स्थिति, और जब शायक सम्यक्त्व में प्रवेश करना है, उससे पूर्व का एक समय जिसमें वेदक सम्यक्त्व है, और उसके बाद वो सीधा शायक सम्यक्त्व में एंटर हो जाते हैं। और उनकी सम्यक तो कौन सी है कौन सी नहीं है, मगर इतना तो फाइनल है, वो सम्यक दृष्टि। और इस समय वह सर्वस्व त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके अणगार बनने जा रहे। अणगार जिसका अपना कोई पक्का मकान नहीं, पक्का क्या कच्चा भी मकान नहीं, कारोबार चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए कोई दुकान नहीं, और साधु बनने के बाद भी आजीविका का कोई साधन जो अपनाता नहीं, ऐसे जो दुनिया के समस्त बंधनों से मुक्त है, ऐसे नमी महाराज जो उस वन में पहुंचे हैं, और उसी समय ब्राह्मण का वेश लेकर के इंद्र महाराज आ गए। तीसरा प्रश्न, तीसरी शंका या तीसरी सलाह देने आए हैं, सुजेशन देने आए हैं कि आप क्षत्रिय राजा हो, और क्षत्रिय राजा अपनी भूमि का, अपने क्षेत्र का, अपनी सीमा का, अपनी राज्य सत्ता का विस्तार करने के लिए एवरी टाइम रेडी रहते हैं, एवर रेडी होते हैं। उन्हें तो चाहिए कि मैं कैसे अपनी हुकूमत को और बढ़ा सकूं। मगर आपने भले अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठा दिया, मगर अभी तक आपने अपने किले की चार दीवारों की मजबूती के ऊपर तो गौर ही नहीं किया। आपने बनना ही है तो आप पहले किले की चार दीवारी को अच्छी तरह से सेट कर लो। यदि कहीं कमी है तो उसे रेनोवेट कर लो, नहीं बनी है तो बना लो। और मुख्य गोपुर दरवाजा बनाओ कि कहीं शत्रु आए और आपकी सेना के पास सपोज हिम्मत नहीं है मुकाबला करने की, तो दरवाजा ही बंद कर लिया जाए। और उस दरवाजे पर आप लोगों ने जब कभी कोई फोर्ट, कोई किला विजिट किया होगा, वहां देखा होगा वो बड़ा सा दरवाजा है और उसके ऊपर ऐसे किल्लें लगी होती है। वो कील किस चीज के लिए? बहुत बार वे हाथियों के माध्यम से दरवाजे तोड़वाते थे, मगर उनके ऊपर किल्लें लगी हुई है और हाथियों पे भी यहाँ कवच पहना देते थे। मगर वे कह रहे हैं तुम्हें अपनी ओर से तो बंदोबस्त इंतजाम सब करके जाना चाहिए। बच्चा तो अभी अनुभवी इतना नहीं है जितना अनुभव आपके पास है। और उस किले की चार दीवारी हो और मुख्य दरवाजे के साथ बुरुज, बड़े बड़े खंबे हो, और वहां पर तोपे इत्यादि तुम सजाओ और बड़ी गहरी सी एक खाई बनाओ। फिर उसके बाद तुमने जाना है तो चले जाना। इनके यह प्रश्न सुनने में बड़े कॉमन से लग रहे हैं, मगर इनमें ज्ञान और तत्व की बातें बहुत है। अभी तो क्या कहा, इंद्र विनम्र की बातों में है ज्ञान, इंद्र विनम्र की बातों में है ज्ञान। ओ आओ सुनते हैं शंका और समाधान, आओ सुनते हैं शंका और समाधान। पहली बात क्या रखी? मुख्य द्वार से गुप्त रहे तुम ऐसा नगर बसाओ, मुख्य द्वार से गुप्त रहे तुम ऐसा नगर बनाओ। गहरी खाई चार दीवारी तोपों से युक्त बनाओ, गहरी खाई चार दीवारी तोपों से उसे सजाओ। क्षत्रिय राजा हो
फिर करना प्रस्थान। ओ क्षत्रिय राजा हो फिर करना प्रस्थान। इंद्र व नमिवर की बातों में है ज्ञान। इंद्र व नमिवर की हो आओ सुनते हैं शंका और समाधान। आओ सुनते हैं शंका और समाधान। अब उन्होंने अपनी वो नेक सलाह उनकी ओर से कि अभी तुम्हें साधु नहीं बनना चाहिए। पहले क्षत्रिय राजा का कर्तव्य बनता है कि वह अपनी राज्य की व्यवस्था को पूरी तरह से सुरक्षित करके जाए। कहीं कल को कुछ अनचाहा घटित हो गया तो लोग तुम्हें ही कोसेंगे, बच्चे भी तुम्हें कोसेंगे, पिताजी ने तो कभी हमें ऐसा बताया नहीं। और मेरा अनुभव है, मैं तो वृद्ध हूं, मैंने दुनिया देखी है। इसलिए मेरा कहना मानो, ये दीक्षा आवेश में नहीं ली जाती, समझदारी से ये कदम उठाया जाता है। थोड़ी देर और ठहर जाओ, जो पेंडिंग काम है उनको कंप्लीट करो, फिर उसके बाद तुम चले जाना, कौन रोकता है तुम्हें। मगर नमी महाराज क्या कहते हैं, संधनगरंके तव संवर मंगल खंते नियोण पागार ते गोत्रं दुपधंसया। मैंने श्रद्धा की नगरी बनाई। कौन सी नगरी? और उस नगरी में रहने वाली मेरी आत्मा। और तव संवर मग्गलम, दरवाजा होता है। आजकल तो दरवाजे पर क्या होती है, पंजाबी में तो चिटकनी बोलते हैं, अर्थात वो कुंडी जो बंद करने के लिए लगाई जाती है। दरवाजा बंद करने के लिए आप यूज करते हो। मगर पुराने टाइम में चले जाओ, पुराने टाइम में लक्कड़ के बड़े बड़े दरवाजे होते, और वहां उन दरवाजों के साथ वहां पर आपने देखा होगा एक लक्कड़ का इधरली साइड है और इधरली साइड वो लगाने वाला है फाटक, उसका होता था ना, उसको होड़ा भी बोलते हैं मेरे ख्याल से। और उसको लगाने के बाद ये होता है कि अब प्रोटेक्शन पूरी है, अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उसका नाम क्या होता, अर्गला। फाटक एक तरह से एक बैरियर, आने जाने के मार्ग को जो रोक देता है, उसको उठा करके जाना पड़े। और तप और संवर की अर्गला लगाई है। अब अर्गला तो अकेली तो लगेगी नहीं, दरवाजा होगा, दरवाजे पर ही क्या लगेगी। अब यदि सपोज किसी ने बोला कि बेटा बाहर गली में पता नहीं कैसे कैसे लोग घूमते हैं, दरवाजा बंद कर दे। अब दरवाजा बंद करने का मतलब जस्ट दरवाजे को यूं करना तो नहीं होता। बंद करने का मतलब लगाया और उसको बंद कर दिया। इसी प्रकार यदि यहाँ पर अर्गला ही शब्द यूज किया है, तो अर्गला शब्द से हमें वह पुराने वाला गोपुर शब्द भी ग्रहण करना है। मुख्य दरवाजा जिसके ऊपर अर्गला भी लगी। कैसा दरवाजा? जिसके ऊपर अर्गला भी लगी है, अर्थात यदि वह दरवाजा बंद हो जाए तो कोई शत्रु उसमें एंटर नहीं कर सकता। इसी प्रकार मेरी आत्मा श्रद्धा रूपी नगरी में वास करने वाली, और उस नगरी के मुख्य दरवाजे पर मैंने क्या दरवाजे लगाए हैं, अर्गला किसकी लगाई है, तप की और संवर की। खंतिंग न्यूनम पागारम, और शांति, एक शब्द है शांति और दूसरा है क्षांति, क्षमा वाला। तो खंति का मतलब है शांति, शांति का मतलब है सहनशीलता। और मैंने सहनशीलता की निपुण पागार,
निपुण का मतलब है अभेद्य, बहुत बढ़िया, मैंने 4 दीवारी बनाई है। और ती गुप्तं दुपधंसयं, और गुप्ती त्रय को, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती, इनको मैंने क्रमशः अट्टालिका, उत्सूलक और शतघनी बनाया। इनके ऊपर हम डीपली आगे चलेंगे, अभी तो जस्ट इसका मीनिंग हमें क्लियर करना है। अब हम बैक चले। सद्धं नगरं किच्चा, मैंने श्रद्धा को नगर बनाया है। श्रद्धा किसे बोलते हैं? श्रद्धा अपने आप में बोलते हैं अंधी होती है, जिससे प्रेम अंधा होता है। मगर वह अंधापन भी किस प्रयोजन से? वो अंधेपन का मतलब है कि मैं अंधा हूं मगर तुम्हारे पास दृष्टि है, दैट्स व्हाई आई एम फॉलोइंग यू। तुम्हारे पास दृष्टि है, मेरी आंखें अभी खुली नहीं, मगर मुझे इतना तो एहसास हो गया कि तुम सही हो, इसलिए मैं तेरा सहयोग लेने जा रहा हूं, तेरे पीछे पीछे चलने जा रहा हूं। इसलिए क्या बोलते हैं, श्रद्धा तो अंधी होती है। मगर एक अंधापन तो वह है कि जिसमें आपको पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, और आप जस्ट आंखें मूंद करके बिना विचारे उसके पीछे चल पड़ते। और दूसरा है, निश्चय से आपको ना आत्मा दिखाई देती है ना मोक्ष दिखाई देता है, मगर जिन्होंने देखा है, जिन्होंने जाना है और उनकी बातों को माना है हमने, अब उनके पीछे तो हम आंखें बंद करके ही चलते हैं ना। मगर यह श्रद्धा अंधी श्रद्धा नहीं है, ये लॉजिकल श्रद्धा है। पहले समझा जाता है सही क्या है, गलत क्या है, शांति का रास्ता कौन सा, अशांति का रास्ता कौन सा, और उसका नाम है श्रद्धा। और श्रद्धा तभी उभरती है हृदय में जब आप किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को सत्य स्वीकार करते हो। जब आप किसी वस्तु को, किसी वस्तु को सही सत्य महसूस करते हो, ये ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, और जब आपको लगता है ये बिल्कुल ठीक है, फिर आप उसको स्वीकार धारण कर लेते हो। श्रद्ध का मतलब सत्य और धा का मतलब धारण करना। और जब एक आत्मा को निश्चय हो जाता है यह सत्य है, तमेव सत्यं निसंकं जं जिणेहिं पवेहि, वही सत्य है, वही तथ्य है जो वीतराग भगवान ने, अरिहंत भगवान ने अपने निरावरण ज्ञान के आलोक में देखा है। निरावरण ज्ञान का मतलब एक आवरण से युक्त ज्ञान है, और वह देखा जाए तो मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मना पर्यव ज्ञान है, यहाँ तक तो यह क्षोक्षम से जन्य ज्ञान है। मगर जो केवल ज्ञान है वह क्षायिक लब्धि है। अर्थात एक तो है पर्दे में थोड़ा सा सुराख हुआ, आपको दिखने लगा कि उस पर्दे के पार क्या है। सपोज 100 ऐसा लगा कि कुछ है, मगर एक और उठा, 2, 3, 10, 50, 90 पर्दे उठ के अब कुछ तो पता लगता है कि बाहर सूरज चमक रहा है तो कुछ लाइट तो। मगर जब वो सारे पर्दे उठ जाएं तो जो हमें विजन मिलती है वो बिल्कुल सही है। उसका नाम ही सर्वज्ञता है। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो ऑमनिशिएंट है, जो सब कुछ जानता है, और सब कुछ जानने की उसकी काबिलियत कब प्रकट होती है, जब वह आत्मा 4 घाती कर्मों से मुक्त या 8 ही कर्मों से मुक्त हो जाती। मगर वो केवल ज्ञान बाहर की चीज नहीं है, भीतर की चीज है। और पर्दे भी किसी और ने नहीं टांग रखे, बल्कि पर्दे भी किसने टांगे हैं? स्वयं ही टांगे हैं, खुद ही डाले हैं। और उन पर्दों को जो आत्मा बल पराक्रम से हटाता जाता है, हटाता जाता है, एक दिन उसके भीतर वो सर्वज्ञता का सूरज भी जगमगाने लग जाता है। फिर वह एक एक पदार्थ के जो अनंत अनंत धर्म है, क्वालिटीज है, गुण है, उनको जानने और देखने लग जाता है।
और हम विचार करें, दुनिया में किसी का भी ज्ञान संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। दुनिया में आप किसी व्यक्ति को जानते हो, मगर कितना जानते हो? क्या उसको पूरी तरह से जानते हो? आप यदि एक किताब को उठाते हो, क्या आप उस किताब को हर तरह से जानते हो? आप उसके भीतर जो प्रिंट किया है उन शब्दों के भी 1, 2, 10 मीनिंग निकाल लोगे, मगर एक शब्द के भी अनंत अर्थ होते हैं, उनको तो नहीं जानते। और देखे जो आत्मा हर पदार्थ के भीतर रहे हुए अनंत गुण और धर्मों को हर डायमेंशन से देखते हैं, हर एंगल से देखते हैं, जानते हैं, उनका ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है। और संपूर्ण क्यों है? क्योंकि किसी भी तरह का हिंड्रेंसेस नहीं है, ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, पर्दे सारे छट गए। इस कारण उनके ज्ञान में कोई विघ्न नहीं आता। और वे आत्माएं वीतरागी है, उन्हें ना तो किसी से कोई राग है और ना ही किसी के प्रति द्वेष है। अब छोटा सा दृष्टांत ले, एक पहाड़ी पर लगभग 100 घर है। आपने इस साइड से उस पहाड़ी को इधर से देखा तो आपको 10 मकान ही दिखे, और यदि आपने बोला इस पहाड़ी पे तो 10 ही मकान है, अब इस साइड वाला रहने वाला उसको बेचारे को 4 ही घर दिख रहे हैं। वो बोले जी इधर तो इस पहाड़ी पे तो कितने घर हैं? 4 ही घर हैं। अब उस साइड वाला था, उसको 20 घर दिख रहे थे, लाइन बनी हुई थी। वो बोला कि नहीं नहीं, इस पहाड़ी पे कितने घर हैं? और इस साइड बोला जी नहीं, इस साइड तो 10 घर हैं, मेरे को जो दिख रहा है वही ठीक है। और ध्यान देना है, दिख सबको रहा है, दिखाई सबको दे रहा है, आंशिक रूप से दिखाई दे रहा है, सारा दिखाई नहीं दे रहा। और यदि कोई व्यक्ति उसी अंश को सही मान करके कि जो मुझे दिख रहा है वही ठीक है, जो मुझे नहीं दिख रहा वो है ही नहीं, जो मुझे नहीं दिख रहा वो है ही नहीं, तो उस व्यक्ति का ज्ञान भी अज्ञान कहलाता है। उस व्यक्ति को सम्यक दृष्टि नहीं बल्कि मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। उसको इतना तो पता है यह है, मगर जो सम्यक दृष्टि है वह क्या कहता है? मेरी दृष्टि में अभी इतना आया है, मेरी दृष्टि में अभी मुझे अभी तक इतना ही दिखाई दे रहा है, मगर और की भी संभावना है, और भी हो सकता है। और सपोज करो कोई व्यक्ति एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से ऊपर चला गया, और ऊपर जाकर के उसने पूरा व्यू देखा उस पहाड़ी का, और उसने देखा यहाँ पर तो गिनती के पूरे 100 घर हैं। अब यदि वो इस आदमी को मिलता है, वो बोलता है नहीं जी मैंने तो 5 ही देखे हैं, 5 ही घर है। इधर वाला बोले नहीं जी 10 ही घर है, मैंने 10 ही देखे। इधर वाला बोले मैंने 20 देखे हैं, 20 ही है। और वो लोग झगड़ा करे, जो मुझे दिख रहा है वही सत्य है। तो याद रखना, वो एकांतवादी दृष्टिकोण व्यक्ति की अशांति का, फ्रस्ट्रेशन का, उसके रिलेशंस को बिगाड़ने का कारण बन जाता है। बहुत बार आप किसी बात को पूरी तरह से नहीं जानते, मगर जितना जानते हो आप उस पर अटक जाते हो और उस पर बहस करने लग जाते हो। मगर यदि आप जस्ट अपना पक्ष रखो और बोलो जी जितना मुझे पता है मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा भी कोई है तो उन सबको आप सुनिए और उसके बाद आप डिसीजन ले लीजिए। मगर जब व्यक्ति कहता है नहीं जी जो मुझे पता है वही ठीक है, बाकी सारे अपनी ओर से बोल रहे हैं, तो विचार करना वहां अशांति के अलावा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप अभी सर्वज्ञ नहीं हो। और जो सर्वज्ञ आत्माएं हैं, जो सबको जानती देखती है, वो हर डायमेंशन से, हर एंगल से, एक एक पदार्थ में रहे हुए उसके अनंत धर्मों को जानते और देखते। पर्याय अर्थात उनकी अवस्थाओं को देखने वाले, और जो उनके उस ज्ञान को सही मान करके उसको अपनाता है, उनकी दृष्टि को, जिन्हें सब कुछ दिख रहा है, इनकी दृष्टि जिन्हें सब कुछ दिख रहा है, उनकी दृष्टि, उनकी विजन, उनकी बातों को सत्य मान करके अपनी धारणा
अपना विश्वास भी उनके अनुरूप, उनके अकॉर्डिंगली बनाता है, उसे क्या बोला जाता है? सम्यक दृष्टि। अब जरूरी नहीं है इसे सब कुछ दिखाई दे जाए, मगर यह जिसे सब कुछ दिखाई देता है उनकी हर बात को प्रामाणिक मानता है, उनकी हर बात के ऊपर आंखें बंद करके भी क्या बोलता है? ये सही। और सम्यक दर्शन के लिए कहा जाता है जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि है वह व्यक्ति गुणग्राही होता है। ऐसा होता है, गुणग्राही होता है। यदि किसी घटिया से घटिया व्यक्ति में जो वर्तमान में बुरा लग रहा है, लोग निंदा भी कर रहे हैं, मगर वह क्या सोचता है? आत्मा तो निश्चय से शुद्ध है, आत्मा तो निश्चय से शुद्ध है, पानी तो अपने आप में प्योर है, मगर अब इम्प्योरिटीज उसमें आ गई हैं, इसलिए वो पानी गंदा कहलाता है, उसको कोई पीना सूंघना नहीं चाहता। मगर इसी पानी को यदि प्रोसेस किया जाए, उसमें से गंदगी का ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू उसको ट्रीट कर दिया जाए, तो वही पानी डिजिटल वाटर की तरह बिल्कुल आपको स्फटिक की तरह, डायमंड की तरह चमकता हुआ पीने में भी अच्छा लगता है। अब विचारना है क्या वह शुद्धता बाहर से आई है? क्या उस मशीन के थ्रू उसमें कुछ ऐड किया गया है? बोलेंगे नहीं, ऐड तो कुछ नहीं किया। क्या कुछ सब्सट्रैक्ट किया गया है, कुछ निकाला गया है? बोलेंगे हाँ, निकाला जरूर गया। क्या निकाला गया है? बोलो। जो अशुद्धियां हैं, जो इम्प्योरिटीज है, जो दूषित अंश है, जो गंदगी के कण है, उनको अब अलग कर दिया। प्योरिटी तो उसका अपना धर्म था, प्योर रहना तो उसका अपना स्वभाव था, अपनी नेचर थी, अपनी उसकी प्रॉपर्टी थी, मगर दूषित अंशों के संयोग के कारण वो आज शुद्ध पानी भी क्या कहलाने लग पड़ा? अशुद्ध। मगर यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है। वो क्वेश्चन क्या है? पानी के बारे में तो हम जानते हैं जी, ये पानी मेरे घर पर आया था, बड़ा वाटर सप्लाई वालों ने बहुत अच्छे से भेजा था, और हमने उस पानी को अपनी वो आरओ की मशीन में भी और डिजिटल करके यूज किया, मगर पिया और पीने के बाद वॉमिट हो गया। या वो पानी था और उसको आपने खाने में, पीने में, धोने में, हर चीज में यूज किया, पानी तो बिल्कुल साफ था, मगर उन अशुद्धियों के मिलाप के कारण और उन अशुद्धियों के साथ मिलने के कारण वो पानी भी कैसा बन गया? जो नालियों में आ गया, अशुद्ध बन गया। मगर वहां पर तो फिर भी आपको ये पॉइंट मिल जाता है कि इस पॉइंट पे ये पानी शुद्ध था और अशुद्ध हो गया। मगर आत्मा कब अशुद्ध हुई? आत्मा, इस आत्मा ने ऐसा क्या किया ये इम्प्योर हो गई? तो वहां पर बहुत सिंपल सा उत्तर दिया है, इस आत्मा और कर्म का जो संयोग है ये अनादि है। ऐसा है, अनादि मीन्स इसकी आदि, इसका कोई ओरिजिन नहीं है। और यह कर्मों की जो संपत्ति बोलो या विपत्ति बोलो, ये कर्मों की जो प्रॉपर्टी इसको मिली है, ये किसी ईश्वर की कृपा से नहीं मिली, उसकी लीला से नहीं मिली, बल्कि हर आत्मा का अनादि स्वरूप ऐसा है। अनादि स्वरूप तो ऐसा है, मगर ये अंतिम स्वरूप है ऐसा नहीं है। अर्थात हर आत्मा जो भव्य है, जो तरना चाहती है, यदि वो बल पराक्रम जागृत कर ले, यदि उसे ये श्रद्धा, ये विश्वास हो जाए, ये दृढ़ आस्था बन जाए कि मेरा स्वरूप प्योर है। मेरा स्वरूप कैसा है? प्योर है। जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। और यदि वह प्रोसेस करने लग जाए तो वो अनादि दशा भी, वो अनादि काल से आ रही जो उसकी मिथ्यात्व की ग्रंथियां हैं, वो टूट सकती, वो कर्मों की श्रृंखलाएं टूट सकती है, वो कर्मों की मैल अलग हो सकती है, और वह आत्मा सदा सदा के लिए मुक्त अवस्था को भोग सकती है। और एक बार यदि वह आत्मा मुक्त हो गई तो फिर वह अवस्था की आदि तो है, मगर उस अवस्था का कभी अंत, उस अवस्था का कभी अंत नहीं।
और उसी अवस्था को पाने की जिनमें ललक है, वे आत्माएं अपने भीतर ये दृढ़ आस्था जागृत करती है, अपनी दृष्टि को सबसे पहले भगवान की दृष्टि के अनुरूप बनाती है। और जैनिज्म में 3 बातें। एक साधारण व्यक्ति आया, उसे बोलते हैं जन, जन बोलते हैं। और यदि उसे सम्यक दृष्टि मिल गई, उसे सही विजन मिल गई, कर्म का करने वाला मैं, कर्म को भोगने वाला मैं, निमित्त और उपादान, उपादान मेरी आत्मा का अपना कर्म और मेरी अपनी आत्मा के कर्म के कारण वैसा वातावरण, वैसे सर्कमस्टांसेस का क्रिएट होना, वे निमित्त। मगर उस आत्मा ने जैसा कर्म किया वैसा भोगना, और जब कर्म सारे कट जाएं तो उस आत्मा का मोक्ष। अर्थात जिसके पास यह ज्ञान, यह जानकारी है, वह आत्मा तो सम्यक दृष्टि, और अभी जस्ट विजन मिली है, अभी कुछ फॉलो नहीं कर रहा। और हम देखे पहले सामान्य जन था, अब जैन बन गया। जैन कोई कास्ट नहीं है, जैन एक दृष्टि को फॉलो करने का नाम है। अर्थात जो आत्माएं जिन प्रज्ञप्त धर्म को जानती और मानती है, जिन किन्हें बोलते हैं, राग और द्वेष के जो विजेता है, उन्हें जिन बोलते हैं। और उनकी दृष्टि को, उनके सिद्धांतों को जो सही मान करके उसे फॉलो करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? जैन। जैसे शिव के भक्त को शैव, बुद्ध के भक्त को बौद्ध, इसी प्रकार जिनकी उपासना अर्थात उनके सिद्धांतों को फॉलो करने वाले को क्या बोला जाता है? जैन। मगर शास्त्रों में जैन शब्द ऐसे प्रयोग में नहीं आता, वहां पर तो श्रमणोपासक शब्द आता है। क्या आता है? श्रमणोपासक, जो श्रमणों की उपासना करते हैं। श्रमण किन्हें बोलते हैं? श्रमण, श्रमो तपसी खेदे च, जो अध्यात्म की साधना में कर्मों को काटने में अपना श्रम लगाते हैं। श्रम मीन्स अपनी एनर्जी, अपना पोटेंशियल यूटिलाइज करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? श्रमण। और श्रमण को ही समण भी बोला जाता है। प्राकृत में चले तो समण बनता है। और समण क्यों बोला जाता है? जो आत्मा हर परिस्थिति में समन, अपने मन को सेम रखती है। 4 लोग ज्यादा आ गए तो भी शांत, 4 लोग कम आ गए तो भी शांत, मगर वो क्या सोचता है कि आत्मा ये संयोग और वियोग कर्मजन्य उपाधियां है, कर्म के कारण है, मगर किसी के आने से तुम्हारी आत्मा का एक भी प्रदेश बढ़ने वाला नहीं, और किसी के जाने से तेरी आत्मा का एक भी प्रदेश घटने वाला नहीं। इसलिए राग और द्वेष से ऊपर रहने की जो साधना करते हैं, उन्हें बोला जाता है समण। क्या बोला जाता है? समण। और तीसरा है शमन। शमन का मतलब होता है शांत करना। दूध पर, आंच पर रखा है, चूल्हे में रखा है, तो दूध क्या होता है? उबाल आता है। मगर कर्म संस्कार हर आत्मा के अपने अपने हैं। कभी कोई कर्म उदय में आए, मगर भगवान क्या कहते हैं? जो आत्मा उस उबाल को, उस आवेश को ज्ञान पूर्वक बार बार शांत करता जाए, उसे क्या बोलते हैं? शमन। शमन अर्थात जो आत्मा दूसरों को समझाने की बजाय पहले अपनी आत्मा को समझाता है, वह आत्मा है शमन। और उसी को श्रमण बोला जाता है। और उन श्रमणों की जो उपासना करते हैं, उपासना का मतलब धूप बत्ती करना नहीं यहाँ पे। उपासना का मतलब, उप का मतलब है समीप। उप का मतलब क्या है? समीप। और आसना मतलब आसन लगा करके, मीन्स उनके समीप बैठना, उनकी शिक्षाओं के समीप रहना, उनके सिद्धांतों के समीप रहना, उन्हें फॉलो करने का अभ्यास करना, अपनी दृष्टि में, अपनी आत्मा में हर पल अपने गुरुओं को, अपने भगवान को, उनकी शिक्षाओं को साथ रखना। और जो साथ रखता है वो कौन है? बोलो। 1 2 की आवाज आ रही, समझ सबको आ रहा है ना? क्या बोलते हैं उसे?
श्रवणोपासक क्या बोलते हैं? श्रवणोपासक। मगर समय के साथ साथ वो जैन शब्द बना, और जैन के साथ साथ समय आने पर वो कास्ट में कन्वर्ट हुआ। अदरवाइज देखे, धर्म अपने आप में एक मेडिसिन की तरह है। सिर दर्द कर गया तो कॉमन सी गोली होती है, टैबलेट होती है, बोलते हैं डिस्प्रिन ले लो, क्रोसिन ले लो। हाँ, अब वो क्रोसिन, अब ये तो नहीं है कि आप जैन हो तो क्रोसिन वो आपको ठीक करेगी, मुसलमान खाएगा तो उसका सर दर्द ठीक नहीं होगा, ईसाई खाएगा तो नहीं होगा, सिख खाएगा तो नहीं होगा। दवाई तो अपने आप में न्यूट्रल है, वो किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं करती। ऐसे ही भगवान की जो बातें हैं वे हर उस आत्मा के लिए औषधि के समान है जो कर्मों के रोगों से अभी तक रोगी है। जो उनका सेवन करता है, विधि पूर्वक पथ्य का, परहेज का ध्यान भी रखता है और पथ्य जो लेना है उसे लेता रहता है, तो एक दिन वह आत्मा रोग मुक्त हो जाती है। और जिनके पास ऐसी विजन, ऐसी दृष्टि है, उन्हें बोला जाता है जैन। क्या बोला जाता है? और जैन बनने के बाद अब जिन बनना है। क्या बनना है? जिन, अर्थात जैन बने ही सेंटर पॉइंट में आ गए। सामान्य जन से आप जैन बन गए, मगर जैन बनने के बाद आपका थर्ड पॉइंट कौन सा है? जिन, राग और द्वेष से, राग और द्वेष से ऊपर उठना है, उन्हें पराजित करना है, जो अनादिकाल से इस आत्मा को दबाते आए, हराते आए। अब अपना मन, अपनी साधना इतनी मजबूत करनी कि वो कर्मों के शत्रु हमारी आत्मा से अब हार जाए। और हम देखें जिन्हें ऐसी दृष्टि उपलब्ध है वे जैन कहलाते। और जैन एकांतवादी दर्शन नहीं है, अनेकांतवादी दर्शन है। और जैन नास्तिक दर्शन नहीं है, आस्तिक दर्शन है। मगर आस्तिक नास्तिक के बारे में पुराने टाइम में जो वेदों का बहुत महत्व रहा, उस समय जब देखा गया कि इन लोगों ने, जैन लोगों ने वेद को पूर्ण रूप से प्रामाणिक नहीं माना। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं पर बलि की प्रथा, कहीं कहीं अन्य बातों की चर्चा आई और उसे धर्म का अंग माना गया। मगर वेदों में ही स्थान स्थान पर आया कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। यदि कोई व्यक्ति अपने आचरण से पतित हो जाए तो उसे वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। और हम देखें जैन धर्म में क्या कहा गया कि हे आत्मा, तुम्हें अपना उद्धार करना है तो तुम्हें निष्पक्ष बनना होगा। ये नहीं है कि ये मैंने गलती कर ली तो गलती नहीं, दूसरे ने कर ली तो गलती है, बल्कि जो सही है उसे सही और जो गलत है उसे गलत मानना। और उस सम्यक दृष्टि के कारण व्यक्ति फिर आक्षेप विक्षेप में नहीं जाता, वह आत्मा पर दर्शन में नहीं जाता, बल्कि आत्म दर्शन की ओर आगे बढ़ता है। और बात चल रही थी जो सम्यक दृष्टि है वो गुणग्राही होता है। कैसा होता है? गुणग्राही होता है। छोटी सी घटना आती है, कहते हैं एक बार अकबर महाराज और बीरबल। आप कहोगे महाराज स्टोरीज, मगर स्टोरी में भी बहुत बार बहुत अच्छे मैसेजेस होते हैं, इसलिए हमें वो डायडेक्टिक स्टोरीज जरूर सुननी चाहिए। और वो राजा कहने लगे मैंने रात को एक सपना देखा। सारी सभा लगी है। बोले क्या देखा जी सपने में? बोले मैं और बीरबल दोनों जा रहे, और एक जंगल आया और उस गहन जंगल में दो कुंड थे। एक में तो अमृत भरा था और दूसरे में गंदगी भरी थी। पता नहीं कुदरत का क्या करिश्मा हुआ कि मैं तो अमृत कुंड में जाकर के गिर गया और बीरबल तू किसमें गिर गया? गंदगी वाले कुंड में जाकर के गिर गया। सब लोग खिलखिला के जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि बीरबल उस समय सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, प्रज्ञाशील माना जाता था। हर बात का उसके पास तोड़ होता, जवाब होता। अब वो बीरबल कहाँ रुकने वाले थे। बीरबल कहने लगे महाराज, जो आपने देखा बिल्कुल सही देखा, जो आपने देखा वो बिल्कुल सही देखा, मगर मैंने भी कुछ ऐसा ही सपना देखा है।
आपने क्या देखा? मैंने देखा कि हम दोनों एक जंगल में पहुंचे हैं और उसमें 2 कुंड है, एक अमृत वाला और दूसरा अमृत वाले में तो आप गिर गए और गंदगी वाले में। मगर मैंने थोड़ा सा और आगे देखा। मैंने आगे क्या देखा, इतने में हम दोनों अपने अपने कुंड से बाहर निकले। आप मुझे चाटने लग पड़े और मैं आपको चाटने लग पड़ा। अब इतनी बात सुनी, सारी सभा में हंसी आ गई। यहाँ पर विचार करने का एक बिंदु, एक पॉइंट बहुत सुंदर है। एक व्यक्ति तो अमृत में गिरने के बावजूद भी क्या चाटता है? गंदगी। इतना उत्तम स्थान मिलने के बावजूद भी गंदगी सीकर है वो, एक सूअर की वृत्ति की तरह। मगर एक व्यक्ति ऐसा है जो गंदगी में रह रहा है, मगर इतनी तड़प है कि जहां भी मुझे अमृत के वो बोल, वो अच्छी बातें सुनने को मिले, मुझे वहां पर जाना। और जिनके पास ऐसी दृष्टि है, भले अभी गंदगी में है मगर उस गंदगी में रहते हुए भी अमृत की लालसा है, वो एक ना एक दिन अपने सम्यक्तों को जरूर जागृत कर लेते। और जिन्हें वो सम्यक्त उपलब्ध हो जाए, और वह सम्यक्त मिलता है 2 कारणों से, तन निसर्गाद अधिगमात व। निसर्ग बोलते हैं स्वाभाविक रूप से। स्वाभाविक का मतलब है बाय नेचर, बाय बर्थ, आपने कुछ नहीं उसमें किया, मगर पूर्व जन्मों की एफर्ट थी, मेहनत थी, और आज के जन्म में वो चीज आपको सहज लग रही है। सहज का मतलब बोलते हैं ना, मेरे को तो अपने आप भी मिल गया, ये स्किल्स तो बचपन से ही है। मगर इस जन्म की मेहनत नहीं है, मगर कौन से जन्म की है? पिछले जन्म की। और दूसरा सम्यक तो जागृति का कारण है अधिगम। अधिगम का मतलब है गुरु इत्यादि के मुखारविंद से जो तत्वों का उपदेश सुन करके आत्मा जागती है। पहला तो स्वाभाविक रूप से वो आत्माएं एनलाइटेड हो जाती है, और दूसरा किसी को सुनने के बाद उनकी आत्मा जागृत होती। और जिनकी आत्मा गुरुओं को सुनने के बाद जागृत होती है, और जो उन्हें आनंद आता है उस सम्यक्त्व का स्पर्श करके, फिर वो आत्मा गुरुओं से क्या कहती है? गुरु जी मेरी लांग लंघन मत तोड़ना, गुरु जी मेरे लांग लंघन मत, मेरे लांग लंघन मत तोड़ना, मेरे लांग लंघन मत, गुरु जी मेरे लांग लंघन मत तोड़ना, गुरु जी मेरे लांग लंघन। गहरा जल और नाव पुरानी, गहरा जल और बीच भंवर मत छोड़ना, मोहे बीच भंवर मत छोड़ना, गुरु जी मेरे लांग लंघन मत तोड़ना, गुरु जी मेरे लांग लंघन। युगों युगों से मैं भटक रहा हूँ, युगों युगों से मैं भटक रहा हूँ दाता, अटक रहा हूँ, भटक रहा हूँ दाता, मेरे भव की भटकन तोड़ना, मेरे भव की भटकन तोड़ना, गुरु जी
लगन मत तोड़ना, गुरु जी मेरे लागे लगन। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और मोहे ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, मोहे ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, गुरु जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, दाता जी मेरे लागे लगन, गुरु जी मेरे लागे लगन। खेती लगाई मैंने तेरे ही नाम की, खेती लगाई मैंने तेरे ही नाम की, मेरे भरोसे नहीं छोड़ना, दाता मेरे भरोसे नहीं छोड़ना, गुरु जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, गुरु जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, मेरी लागे लगन मत तोड़ना, गुरु जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, दाता जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना। और जब एक आत्मा के भीतर से ये आवाज निकलती कि हे प्रभु आज तो सम्यक दर्शन का स्पर्श हो गया, आज तो देव गुरु और धर्म का मुझे स्वरूप पता चल गया, आज तो नव तत्वों का ज्ञान और उस पर श्रद्धान भी पैदा हो गया, कहीं कोई जन्मों जन्मों का कर्म उदय में आकर के मुझे भटका ना दे। ऐसे समय में हे गुरुदेव, हे प्रभु मेरे को संभाल लेना, ये भावना है। कर्म तो जब आएगा सो आएगा, मगर उस भावना के कारण उस आत्मा को उभरने के बहुत मौके मिलेंगे। और ये सम्यक दर्शन या तो निसर्ग का मतलब है स्वाभाविक रूप से ही जागृत होता है, और कभी गुरुओं का सानिध्य मिला, गुरुओं का संपर्क मिला, पहले तो यूं ही जुड़े थे, गुरु जी काम नहीं बनता, कोई कृपा कर दो, गुरु जी मेरे को ये प्रॉब्लम है, आपको देख करके कुछ शांति मिल जाती है, कोई मंगल पाठ सुना दो, कोई जाप बता दो। स्टार्टिंग में तो यूं ही जुड़ा था, मगर जैसे जैसे आता गया जाता गया, उनकी साधना को देखता गया, और समय आया कि उसके वो पर्दे हटने लग पड़े, और आज उसे महसूस होने लगा, मैं आज तक जो मांगता था वो नश्वर था, वो आकर के जाने वाला था, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो हे गुरुदेव आप अपने जैसी शांति दे दीजिए। क्या दे दीजिए? एक स्थान पर एक सूरदास व्यक्ति था, जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। अब उनके पास 3 तरह के लोग अपनी अपनी ऑफर लेकर के आए, ऑप्शन देने आए, आपको इन 3 में से एक सिलेक्ट करनी है, एक चूज करनी है, एक को अपनाना है। कहने लगे जी ठीक है। गुरुदेव पधार रहे, और अब मम्मी के पास आंखें नहीं है, और 3 तरह के लोग उनके पास आए। पहला कहने लगा आपकी इस दयनीय
स्थिति को देख करके मेरे मन में बहुत दया आ रही। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं यूं ही स्थान स्थान पर देने की आदत नहीं रखता, मगर जहां ऐसा व्यक्ति दिख जाए, आई एम रेडी टू डोनेट। मैं चाहता हूं कि मैं आपके नाम पर 5 लाख रुपए की एफडी करवा दूं। आपको जब जब जरूरत पड़े आप वो पैसा यूज कर लो, आपकी लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाएगी, इजी हो जाएगी। दूसरा कहने लगा, मैं 5 लाख तो नहीं दे सकता, मगर मैं उम्र सारी उम्र आपकी सेवा में रहने को तैयार हूं। जहां कहीं ठोकर लगे मैं आपके साथ हूं, आपको कोई तकलीफ हो सेवा के लिए साथ हूं। ये समझना आपकी आंखें नहीं, मैं आपकी आंखें बंद करके आया। बड़ा प्रसन्न है, और इतनी बड़ी ऑफर आज तक मुझे किसी ने नहीं दी। तीसरा कहने लगा, और ना तो मैं 5 लाख दे सकता हूं और ना मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम दे सकता हूं, मगर हाँ, मेरे पास ऐसी औषधि है जो तुम्हारे इस अंधेपन को सदा सदा के लिए खत्म कर सकता है। तुम्हारी रोशनी पुनः आ सकती है। अब तुम्हें सिलेक्ट करना है, चूज करना है, इन 3 में से तुम्हें कौन सा ऑप्शन अच्छा लग रहा है? कौन सा लगेगा? बोले महाराज थर्ड वाला। और यही थर्ड वाले का महत्व है, दृष्टि। अर्थात पैसे मिल जाएंगे, शांति नहीं मिली। किसी ने अपनी जिंदगी आपके नाम लिख दी तो भी शांति नहीं मिली, मगर जब आपकी विजन ठीक हो जाएगी, जब आपकी दृष्टि ठीक हो जाएगी, फिर आपकी जिंदगी में अशांति नहीं। आप तमाम अशांति के कारणों को जानने वाले बन जाओगे। कर्म मैंने किया, कर्म का भुगतान मैंने करना, मुझे शांत रहना। अब इसी श्रद्धा को उन्होंने अपनी आत्मा को महफूज रखने का, उसे प्रोटेक्ट रखने का नगर के रूप में तैयारी कर ली, कि मैंने अपनी आत्मा को श्रद्धा रूपी नगर में सेफ रखा है। मेरी आत्मा को किसी शत्रु से घबराने की जरूरत। अब वो आगे क्या चलता है, फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। अब पूज्य श्रद्धेय